श्यामा प्रसाद वीआईपी छोड़ करके जयराम का हाथ थामा है। आखिर जयराम में तो क्यों, ये थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे टाइगर जयराम महतो एक ईमानदार, कर्मठ और जुझारू। जब मैं पूछता हूँ कि आज जितने महापुरुष हुए हमारे देश में दूसरों के लिए करके जिए, तो जयराम जी 29 साल की आयु में न कोई शादी न ब्याह और न करेंगे, दूसरों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। तो मैं उनसे खास प्रभावित हूँ भाई कि जो कि दूसरे के लिए जीने के लिए अगर कसम खा लिया हो तो मैं क्यों नहीं उसके साथ जुड़ूं। मेरा भी तो यही सिद्धांत है कि अपना तो कुत्ता भी पेट के पाल पोस लेता है, लेकिन यहाँ दूसरों के लिए जीना बहुत कठिन कार्य है। और प्रोफेसर साहब भी अब वानप्रस्थ जीवन 60 हो गया, अब सोचता हूँ कि दूसरों के लिए मैं भी जीऊँ। यही सोच के मैं चल पड़ा हूँ चुनावी सफर में। विधानसभा, डाल्टनगंज विधानसभा में आज 3-4 साल लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मरनी हो, जीनी हो, फुटबॉल का मैदान हो, हर जगह नजर आते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ कि जैसे प्रकृति में एक मुट्ठी धान फेंकते हो तो 10 बोझा लौटता है, उसी प्रकार हर मनुष्य को सेवा और दया यही असली धर्म है। कि राम राम जो कुछ पार्टियां सिखाती है वो धर्म नहीं है, सेवा और दया। और जो सेवा और दया जो नहीं निभाया वो धर्म आडंबर और पाखंड हो जाएगा। तो प्रोफेसर साहब 4.5 साल से कोरोना 21 से मैंने जो लगा हुआ हूँ क्षेत्र में, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। कहीं भी गरीब का दवा हो, दवा के लिए भी देता हूँ। पैसा मैं किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा क्षेत्र की जनता की आदत खराब कर दिया है नेता लोग। तो मैं सीधे दवा ले देता हूँ, शादी है उसमें सामान दे देता हूँ, अन्नदान महादान, और मरनी में भी अन्नदान महादान हो गया। इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है मेरे लिए। क्योंकि मैं भी अगर 8,000 को सेवा किया हूँ तो ईश्वर हमको उसका 10 गुना बेसी लौटावेगा। जनता क्या करेगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आप जैसे एक मुट्ठी धान के 10 बोझा लौटाते हैं, यही प्रकृति का नियम है और यही ईश्वर का विधि का विधान है कि दूसरे को सेवा करके देखो तो आपको क्या मिलता है। लेकिन यहाँ लोग एक जगह सरल पे, एक जगह स्वच्छ जल भी सड़ जाता है। उसी प्रकार प्रोफेसर साहब कुछ पैसा नहीं रखते हुए जनता को अपना काम किया है। हमारा सेवा भी हो गया और हम ऊपर भी अपना जवाब देंगे कि मैं दूसरों के करके आया हूँ। यही तो जीवन है। और यहाँ है क्या मुद्दा रहेगा इस चुनावी रणधेरी में? मुद्दा देखो भाई, आज बीजेपी कहते हो कि बड़ी पार्टी है, बड़ी मोदी जी अच्छा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप धर्म और राजनीति को घालमेल मत करो। आज हमारा एक संत और राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, धार्मिक जैसे हमारे क्या है राम रहीम। मैं पूछना चाहता हूं कि आज चुनाव था हरियाणा में 5 को, तो पैरोल पर उनको 20 दिन छोड़ा गया। क्यों? कि हमारा 20 को सिर्फ फायदा हो। तो ये धर्म और राजनीति का घालमेल मैं बीजेपी को शीर्ष नेताओं से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धर्म और राजनीति के घालमेल मत करो। जनता का सुख दुख। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत अच्छी बात है। 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए। तो जनता को आप 1 टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों स्टेट के भरोसे छोड़ दियो कि 30 रुपया और महंगा हो जा रहा है, आप वहाँ टैक्स ले रहे हो? तो जनता को खाली टैक्स देने के लिए कि इसको बालू पर टैक्स ले लो, खनन में टैक्स ले लो, जो प्रकृति ने दिया है। तो अरे भैया, तुम जनता को क्या दिए मोदी जी? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के शीर्ष नेताओं से कि आपने जनता को क्या दिया? जब 1 नेशन 1 टैक्स हुआ तो जीएसटी एक जगह लगा, जो कि आप लेते हो तो फिर स्टेट के भरोसे छोड़ दियो। कहा कि मुख्यमंत्री कहता है कि हमारे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तो आर्थिक स्थिति बालू जो दिया है प्रकृति, ओकरा पर तोरे टैक्स चाहिए, पत्थर है वो ओकरा पर तोरे टैक्स चाहिए। ये सब देखो, यहाँ के नेता, ये झारखंड हमारी खनिज संपदा प्रदेश है और यहाँ लोग दोनों गठबंधन केवल लूटने का काम किया और इन लोग को कोई मतलब नहीं है। केवल हिंदू हिंदू एगो करेगा, एगो मुस्लिम मुस्लिम करेगा। आज हेमंत जी भी क्या किए? जब प्रकृति जो बालू दिया है, स्टोन दिया है, पत्थर दिया है,
उसको तो आप घोटाला कर रहे हो। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेकर दे रहे हो। और मैं एक चीज और कहता हूँ, हेमंत जी अगर ईमानदार हो तो क्या झारखंड में आदिवासी नहीं है? दो गो आप ही लोग भाई रहोगे विधायक और दो गो भौजाई आप ही को रहेगा। एगो राज्यसभा के संसद जो एकदम चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, तो क्या यही लोकतंत्र की खूबसूरती है क्या? अरे आपको शरीर से नहीं बन रहा, उसको हटाओ। और आप ही केवल पद मत सब लो, एक भाई को मंत्री बना दे, एक तुम रहो मुख्यमंत्री, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है जिसमें काबिलियत ही आवे, और ये सब गलत काम मत करो। आप जयराम के सहारे उतरे, लेकिन यहाँ दो बड़ी पार्टी इंडिया और इंडी गठबंधन है, कैसे इनका मुकाबला करेंगे? न हम यहाँ एनडीए गठबंधन को कुछ समझ रहे हो, न इंडिया गठबंधन को, क्योंकि मैं जनता को जागृत कर दिया हूँ। इन लोग एनडीए या इंडिया, एगो मोदी एगो हिंदू एगो मुसलमान, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी वाले नेताओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी यहाँ पर नहीं चलेगा अब विधानसभा में। और मैं इंडिया गठबंधन को भी कह दे रहा हूँ कि आज तक इन लोग बस 2-3 दिन पहले इन लोग केवल दारू मुर्गा बांट के ठगता है और फिर ब्लॉक के द्वारा वसूला जाता है हमारी जनता को। ये सब नहीं चलेगा अपनी दोनों गठबंधन को जनता देख ली है, और जनता मन बना के फिट हो गए कि अब कुछ इसको वोट देना है। महिला सम्मान योजना अभी जोरों से है, हर औरतों के खाते में हजार रुपए आ रहे हैं, कैसे इससे मुकाबला करेंगे? जो भाई मैया सम्मान योजना, मैं हेमंत जी से पूछना चाहता हूँ कि 19 में इन्होंने सखी मंडल को 2000 रुपया कहा था, ग्रेजुएट को 5000 और 6000 पोस्ट ग्रेजुएट को, लेकिन क्या किसी को कुछ दिया? तो जैसे बीजेपी पहले कहते थे कि 15 लाख रुपया आएगा, फिर कार्ड भाई तो किसान क्या है दोगुना हो जाएगा, क्या भाई तो फिर आदर्श ग्राम योजना बनेगा, तो स्मार्ट सिटी बनेगा। बीजेपी पहले कहते थे कि 15 लाख रुपया आएगा, फिर कार्ड भाई तो किसान क्या है दोगुना हो जाएगा, क्या भाई तो फिर आदर्श ग्राम योजना बनेगा, तो स्मार्ट सिटी बनेगा। तो आपका ये रेलवे का नेटवर्क जो सुपर फास्ट, उसको क्या कहते हैं भाई? देखो अभी दिमाग में नहीं है। ये जो नया योजना जो चाइना जापान में चलता है, वो क्या योजना है? मेट्रो रेल नहीं, उसको मैंने बुलेट ट्रेन। तो 10 साल तो मोदी जी के बीत गया, तो बुलेट ट्रेन क्या वो चला दियो, ये वंदे भारत चला दियो। तो मोदी जी जनता को ठगना बंद करो। और इनको भी मैं कहता हूँ कि अब जनता ठगाने वाले नहीं है। तुम लोग सोचो हो कि झारखंड ट्राइबल स्टेट है, दारू मुर्गा बांट ले, दोनों को अबरी जनता सबक सिखा के रहेगी। मेरी पार्टी का यही नारा है, खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के। मैं जनता से कह दिया हूँ और यही मेरा नारा है। लेकिन हजार रुपए आ रहे हैं, तो वो तो वोट करेंगे। अरे भैया हजार वो 2 महीना 1 महीना बेसी नहीं आना है। इनका सरकार बनेगा कि लावेंगे? अगर हमारे इन लोग शुभचिंतक हो गए झारखंड के, तो आज कोयला खनन घोटाला, तो पत्थर घोटाला, जमीन घोटाला, ये सब क्या सरकार चलाए हो भाई? और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस 60 साल शासन चलाया, 1 नेशन 1 पेंशन चलाया नहीं, 1 नेशन और 10 पेंशन, ये सब बहुत गड़बड़ घोटाला है। और बीजेपी का भी यही हाल है। इन लोग दुकान खोल के बैठा हुआ है। इन लोग का नारा है कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा टिकट के लिए दो, और वहाँ जाके कांग्रेस करो, बीजेपी, यही दोनों के नारा है। दोनों पार्टियां एक महिला सम्मान यात्रा कर रही है, एक परिवर्तन यात्रा कर रही है, और कांग्रेस भी यात्रा कर रही है, इसका कैसे करेंगे? परिवर्तन यात्रा में मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी खर्चा हुआ वो कहाँ से वसूल करेगा? ये मोदी जी जब से आए हैं तब से चुनाव को इतना खर्चीला बना दिए हैं, इसलिए तो विधायक यहाँ कुछ कर नहीं पाता है। ये विधायक के पास रहेगा तब ना, अभी सब कहाँ से भरागा? मान लिया जाए हर दिन 50 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो आखिर उसका कौन देगा? तो जनता से वसूलेगा। अभी मैया सम्मान योजना में पर डे 50 लाख, यहाँ जाओ वहाँ प्रचार करो, ये सब खोखला है। ये कुछ देना लेना है नहीं, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब इन लोग कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक कि यात्रा है, प्रतिज्ञा यात्रा भी वो कर रहे हैं कि अभी हम
हर बूथ से 5 गो के नौकरी दे देंगे, औरंगा बांध देंगे, तो क्या भाई, तो वैसे पानी खेत में पानी दे देंगे। महाशय जी, आपने वो कोयल पुल बनवाया और जितना नहर में पानी नहीं होता था वो खाली उसको ढलवा दिया ना उसमें। तो आप केवल लूटने का तो काम किया, आप क्या करोगे? इन आपको जनता मौका नहीं देने जा रहे हैं, जितना दिमाग में रखिएगा। यहाँ अभी जनता कुछ सुनने वाले नहीं है। कांग्रेस आपने भी, आप कहते हो कि 10 साल नहीं हुआ, तो आपने 5 साल क्या किया था भाई? आपने भी तो वही किया था जो 10 साल ही नहीं किया। तो ये दोनों पार्टियां गठबंधन झारखंड को मैंने बर्बाद करके धर दिया है। जगन्नाथ सिंह जीत के कितने नजदीक? देखिए, एक चीज बता दो ना, भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि अपना समर्पण भाव से कर्म करो, कार्य करो अर्जुन, और जीत हार तो ईश्वर के हाथ में होती है। इसीलिए प्रोफेसर साहब को कोई गम नहीं है। प्रोफेसर साहब इतना जानते हैं कि मैं जनता को सेवा किया हूँ, इसका फल मुझे ईश्वर देगा। चुनाव क्या होगा वो ईश्वर जाने, मुझे इसकी कोई